हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑटो क्रिटिक। किया कैरेंस ने स्कोर किया 5 स्टार फॉर चाइल्ड सेफ्टी। बोलेरो नियो ने स्कोर किया है 1 स्टार फॉर एडल्ट सेफ्टी और होंडा अमेज डिसअपॉइंटिंगली 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है। तो हमारे लिए शॉकिंग न्यूज़ है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या आपको होंडा अमेज अभी भी खरीदना चाहिए? जिन्होंने बुक किया है, क्या उनको बुकिंग कैंसिल करना चाहिए? क्या ऑप्शंस है आपके पास, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले महिंद्रा 3XO के रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें से एक कॉमन क्वेश्चन है, क्या मुझे महिंद्रा 3XO के लिए वेट करना चाहिए? 2 दिन में ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च के टाइम हमें प्राइसिंग के बारे में पता चलेगा, फीचर्स के बारे में पता चलेगा और बहुत कुछ पता चलेगा, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाएगा। अब किसके लिए वेट करना चाहिए? अगर आप क्रेटा खरीदने वाले हो, मे बी बेस मॉडल तक आपका बजट है, क्रेटा के बेस मॉडल या एलिवेट का बेस मॉडल, एंट्री लेवल ट्रिम में जाना चाहते हो इन द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज ए कॉम्पैक्ट एसयूवी, तो आप ज़रूर इस कार के लिए वेट कीजिए, क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी प्राइजेस होंगे इस कार में दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी इम्प्रेसिव। और अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए महिंद्रा इस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा हाइप करेगा ड्यूरिंग द लॉन्च डेट। जैसे मैं हमको हमेशा बोलता हूँ, याद रखिए, डू नॉट गेट हाइप्ड। हमेशा जो हाइप होता है पहले दिन प्रोडक्ट का, उसमें डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट फॉल फॉर दिस हाइप। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है MG हेक्टर। जब MG हेक्टर लॉन्च हुआ था तो वो उन्होंने इतना हाइप क्रिएट किया था इस प्रोडक्ट को लेके कि इसका वेटिंग इतना ज़्यादा था और यूज्ड मार्केट में इसका प्राइस ऑलमोस्ट नया कार जितना था। तो अभी आप देखते हो तो MG हेक्टर का सेल्स अलाइन नहीं हो रहा है उस नंबर से जो उन्होंने पहले दिन अचीव किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MG हेक्टर एक बढ़िया गाड़ी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो हाइप होता है उसमें हमें बहुत कुछ पता चलता है थोड़े टाइम के बाद, नॉट ऑन द फर्स्ट डे। MG हेक्टर वो सेल्स नंबर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जो उन्होंने फर्स्ट 6 मंथ्स में प्रोड्यूस किया था बाय हाइपिंग द प्रोडक्ट। तो महिंद्रा भी ये ज़रूर करेगा पहले दिन, और आपको पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करना है, प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है, प्रोडक्ट का कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है वो देखना है, क्योंकि रिव्यूअर्स इसकी तारीफ करेंगे पहले दिन जब ये लॉन्च होगा। सारे रिव्यूअर्स बोलेंगे कि यार गाड़ी बढ़िया है, बहुत सारे फीचर्स है उसमें, ये है, हार्मन कार्डन का सिस्टम है, पैनोरामिक सनरूफ है, इस सेगमेंट में कोई ऑफर नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो सब ठीक है, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका क्रेटा लेने का मन है या एलिवेट लेने का मन है, मे बी आपका बेस मॉडल तक आप लेना चाहते हो या मिड वेरिएंट तक आप मे बी बजट एक्सटेंड कर सकते हो, तो 3XO के लिए वेट करो। अगर आप एलिवेट के टॉप मॉडल लेने वाले थे, क्रेटा के टॉप मॉडल लेने वाले थे, एस्टर के टॉप मॉडल लेने वाले थे, तो डोंट वेट फॉर दिस कार। क्यों? क्योंकि ये एक अंडर 4 मीटर कार एट द एंड ऑफ द डे। अंडर 4 मीटर कार्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है स्पेस का लिमिटेशन आपके रेयर सीट में भी हो सकता है या बूट स्पेस में हो सकता है। बूट स्पेस और रेयर सीट दोनों आपको नहीं मिलेगा अंडर 4 मीटर कार में, याद रखिए। इफ इट इज अ कॉम्पैक्ट अंडर 4 मीटर SUV तो आपको आइदर बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या रेयर सीट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। XUV 300 जो था उसमें आपको बूट स्पेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि जो XUV 300 है वो सैंगयोंग टिवोली के ऊपर बेस्ड है, और सैंगयोंग टिवोली क्रेटा के साइज का कार है। और महिंद्रा इस प्रोडक्ट को जब इंडिया में लाना चाहता था, उनको इसका साइज जो लेंथ है उसको कम करना था, तो उन्होंने पीछे से काट दिया इस कार को। तो उससे क्या हुआ, बूट स्पेस कम हो गया। तो अगर आपको एक लार्ज कार लेना है विथ मोर सेंस ऑफ स्पेस, आपको फैमिली के बारे में सोचते प्रैक्टिकलिटी चाहिए, देन प्रोबेबली दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट कार फॉर यू। बट नेक्सॉन लेने वाले थे, एलिवेट का बेस मॉडल मिड वेरिएंट, क्रेटा का बेस मॉडल मिड वेरिएंट, या कोई भी कॉम्पैक्ट ओवर 4 मीटर SUV लेने वाले थे या इवन सेडान लेने वाले थे, तो वेट कर लीजिए। 2 दिन है, और 2 दिन में जब ये लॉन्च होगा, स्टे ट्यून टू माय चैनल, क्योंकि जब ये लॉन्च होगा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। दैट विल बी माय ओपिनियन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड विथ ऑल दीज लॉन्चेस एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स। तो मे बी आपको मैं एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं दूंगा, बट ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जरूर दूंगा जब ये लॉन्च होगा। तो गो एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बी पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड हमारा जो कम्युनिटी है 50,000 का कम्युनिटी होगा बहुत जल्दी, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम वेरी ग्रेटफुल कि आप इतना सपोर्ट करते हो मुझे। आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क हार्ड फॉर यू एंड टू गेट यू ऑनेस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज। थैंक यू सो मच। अभी मेन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं रिलेटेड टू सेफ्टी रेटिंग्स।
अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अमेज है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया था इसके पहले। दे वो नोन फॉर सेफ्टी, क्योंकि हम जब भी हमारे चैनल में जब कार्स रिकमेंड करते हैं मेरा फोकस हमेशा सेफ्टी पर रहता है, और यहाँ हमारे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि बोलेरो नियो ने स्कोर किया 1 स्टार सेफ्टी रेटिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि जो बोलेरो नियो है ये उतना सॉलिड कार नहीं है जितना आपको लगता है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सेफ कार, क्योंकि इसका जो स्टेबिलिटी है दैट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट। ये लैडर फ्रेम जैसी बॉडी ऑन फ्रेम का कार है। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये जो ESC और सीट बेल्ट रिमाइंडर्स है ये आज के टाइम में ग्लोबल एनकैप बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर जैसे कंसिडर करता है। जैसे आपको पता है कि जो ग्लोबल एनकैप का जो रूल्स है, जो सेफ्टी प्रोसेस है वो चेंज होता रहता है, वो पीरियोडिकली अपडेट होता रहता है। तो आज के अपडेट्स आप देखते हो तो ESC कार में होना ज़रूरी है, साइड कर्टेन एयरबैग्स होना ज़रूरी है रेयर पैसेंजर के लिए साइड कोलिशन के टाइम, और बाकी के जो फीचर्स है लाइक सीट बेल्ट रिमाइंडर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखते हो होंडा अमेज, बोलेरो नियो काफ़ी आउटडेट हो चुके हैं, बहुत टाइम से अपडेट नहीं आया है, एंड आपको इसमें ये सारे फीचर्स नहीं मिलता है। यू ओनली गेट 2 एयरबैग्स, आपको साइड कर्टेन एयरबैग्स नहीं मिलता है इस कार में। और मैं बोलेरो नियो और अमेज में सेफ्टी का जो टेस्ट हुआ है उसमें रिजल्ट्स काफ़ी डिफरेंट है। बोलेरो नियो का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है एंड इट वाज टोटली एक्सपेक्टेड। इस कार में आपको ऐसा कोई सेफ्टी फीचर भी नहीं मिलता है, एंड इट्स अ बॉडी ऑन फ्रेम कार, सो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि बोलेरो नियो हैज नॉट स्कोर्ड वेल। सो बोलेरो नियो को साइड पर रखते हैं। जो सेफ्टी की कंसिडर करना चाहते हैं और फैमिली कार लेना चाहते हैं वो उनको बोलेरो नियो नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अमेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जिन्होंने अमेज लिया है, मुझे आज 1-2 मैसेजेस आए, वो पूछ रहे थे कि भाई मैंने अमेज बुक किया है 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के बाद, क्या मुझे ये कैंसिल करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो सेफ्टी रेटिंग के जो पॉइंट्स ये लूज किया है इट इज़ बेसिकली ड्यू टू द सम ऑफ द सेफ्टी फीचर्स दैट इज मिसिंग, जो आज के टाइम में एनकैप इंपॉर्टेंट मानता है। वो है ESC नहीं है इस कार में, साइड कर्टेन एयरबैग्स नहीं है, एंड इससे सेफ्टी रेटिंग इसका चेंज हो चुका है एंड पहले से ख़राब है। बट ओवरऑल आप चेस्ट प्रोटेक्शन देखते हो, एवरीथिंग इज़ गुड। द ओनली एरिया जहाँ पे अमेज ने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है वो है चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग, जहाँ पे डिसअपॉइंटिंगली होंडा अमेज ने स्कोर किया है 0 सेफ्टी रेटिंग, 0 स्टार्स। और जो बाकी का जो प्रोटेक्शन है इट इज़ नॉट वेरी बैड। अभी आप देखिए इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अमेज नहीं है तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अंडर 4 मीटर सेडान एक बहुत स्पेशल सेगमेंट है, और इससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको बहुत बढ़िया बूट स्पेस मिलता है इन कार्स में। ऑरा ले लो, डिज़ायर ले लो, अमेज या टिगोर, इनमें आपको बढ़िया बूट स्पेस मिलता है, और बूट स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। लगेज आपको कैरी करना है लॉन्ग राइड्स पे, तो बूट स्पेस काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये आपको अमेज में मिलता है और ये अंडर 4 मीटर सेडान्स में मिलता है। बट उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो अंडर 4 मीटर सेडान्स में मिलता है, जो आपको एक कॉम्पैक्ट SUV ऑफर नहीं करेंगे इस सेगमेंट में, वो है पीछे बैठने वालों के लिए परफेक्ट कंफर्टेबल रिक्लाइन एंगल। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि होंडा अमेज का पीछे का जो सीट है उसका रिक्लाइन एंगल आप कोई भी कार को कंपेयर करते हो इसके साथ, इट इज़ दी बेस्ट। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आप अगर सेफ्टी के बारे में सोच रहे हो, ऑरा को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। जैसे आपको पता है बिल्ड क्वालिटी ऑफ ऑरा इज़ नॉट द बेस्ट, क्योंकि वो अच्छे से स्कोर नहीं किया है। और अगर आप डिज़ायर देखते हो तो डेफिनेटली वो तो आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मारुति का बिल्ड क्वालिटी हैज़ नॉट बीन ग्रेट। बट वन कार विच इज़ क्लोज टू अमेज इज टिगोर। बट टिगोर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनमें आपको वो उस तरह का रिलायबिलिटी और सर्विस सपोर्ट नहीं मिलता है जो जापानीज ब्रांड ऑफर करता है, जैसा होंडा अमेज। बट टिगोर भी उतना अच्छा स्कोर नहीं करेगा, क्योंकि इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या साइड कर्टेन एयरबैग नहीं मिलता है। पहले टिगोर ने भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है, अमेज भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग स्कोर किया है। तो इस टाइम में अमेज अगर 2 स्टार स्कोर करता है तो डोंट एक्सपेक्ट 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग फ्रॉम टिगोर। तो आपके पास उतने ऑप्शंस नहीं है। अगर आपने अमेज कंसिडर किया तो गो फॉर इट, इट्स अ ग्रेट कार, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। बट अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, क्योंकि जो इसका अपडेटेड मॉडल होगा उस पर होंडा ज़रूर काम करेगा। होंडा का ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो उन्होंने यही बोला है कि इसका जो सेफ्टी रेटिंग आया है वो हम भी इससे डिसअपॉइंटेड है।
बट ये आया है क्योंकि इसमें 2-3 सेफ्टी फीचर्स मिसिंग है जो ग्लोबल एनकैप बहुत ज़रूरी मानता है इस टाइम पे। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो नए मॉडल के लिए वेट कीजिए, बट अगर आपको लगता है कि होंडा अमेज के बुकिंग को आपको कैंसिल करके 3XO के लिए वेट करना है, देन दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। बट एट द एंड ऑफ द डे इस बात को समझ लीजिए कि जो अंडर 4 मीटर सेडान में जो स्पेस और बूट स्पेस और रेयर सीट का जो कंफर्ट मिलता है वो आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो दीज आर माई ओपिनियंस, और मुझे लगता है कि जिन्होंने अमेज बुक किया और जो अमेज ओन करते हैं, यू डोंट हैव टू वरी। अमेज एक बहुत बढ़िया कार है और ये एक ही कार है सेगमेंट में जो आपको बढ़िया सा आफ्टर सेल सर्विस, उसके साथ सेफ्टी एंड ग्रेट इंजन ऑफर करता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो भी कन्फ्यूजन्स है और क्वेश्चंस थे आपको इन कार्स को लेके, सो सारे क्लियर हो गए। ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमेशा मुझे आप मैसेज कर सकते हो। बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट आई विल प्रिपेयर दैट वीडियो एंड आई विल अपलोड इट। Thank you. Have a good day. Take care. Always drive safe. Wear your seatbelt. Bye-bye.